विदेशी फंडिंग पर अब लगेगी लगाम। अमित शाह ने संभाली ये कमान, योगी भी हो गए मन ही मन खुश। टूट जाएगा अवैध फंडिंग पाने वालों का तिलिस्म, आ गई अंदर की खबर। विदेशों से जो लोग पा रहे थे पिछले कई सालों से फंडिंग, उन पर होगा अब तगड़ा एक्शन। आखिर क्यों बढ़ने लगी सबकी टेंशन, क्या है खबर, वीडियो में जानिए आप भी सब। बदल जाएगा अब सारा सियासी खेल। अमित शाह ने संभाली कमान, सारे विरोधी देखकर रह गए हैरान। जी हां, ये 16 आने सच है, क्योंकि अब ऐसा काम देश में होने जा रहा है जिसके बारे में लोगों ने बहुत कम ही सोचा होगा। क्योंकि खबर है कि अब विदेशी फंडिंग पर ऐसी लगाम लगेगी जो कई लोगों की रातों की नींद उड़ा सकता है। जबकि कई लोग जो महलों में रहकर विदेशी फंडिंग का लुत्फ उठाते हैं, उनको भी बड़ा झटका लग सकता है, जिसने योगी को भी खुश कर दिया है। आखिर क्या है ये बिल, क्यों अब चर्चा हो रही है, चलिए सब बताते हैं। दरअसल इन दिनों देश की राजनीति में एक ऐसा कानून चर्चा का विषय बना हुआ है जिसका असर सिर्फ दिल्ली की संसद तक सीमित नहीं रहने वाला, बल्कि इसकी गूंज राज्यों की राजनीति में भी सुनाई दे सकती है। बात हो रही है FCRA यानी विदेशी अंशदान विनियम कानून की। नाम थोड़ा मुश्किल जरूर है, लेकिन इसका मतलब बहुत आसान है। अगर कोई संस्था, NGO, ट्रस्ट, स्कूल, अस्पताल, चर्च, मंदिर या कोई सामाजिक संगठन विदेश से पैसा लेना चाहता है तो उसे इसी कानून के नियमों का पालन करना पड़ता है। अब सरकार इस कानून में कुछ नए बदलाव करने जा रही है और यही वजह है कि इसकी चर्चा पूरे देश में होने लगी है। सरकार का कहना है कि विदेश से आने वाले हर पैसे का साफ साफ हिसाब होना चाहिए। पैसा किस देश से आया, किस संस्था ने भेजा, कितना भेजा और उसका इस्तेमाल कहां हुआ, ये सब सरकार की जानकारी में होना चाहिए। सरकार का तर्क है कि अगर विदेशी पैसा बिना निगरानी के आता रहा तो उसका गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। इसलिए अब नियमों को और मजबूत बनाने की तैयारी की जा रही है। यही वजह है कि गृह मंत्री अमित शाह खुद इस पूरे मामले पर लगातार नजर बनाए हुए हैं और अलग अलग समूहों से बातचीत भी कर रहे हैं। दरअसल FCRA कोई नया कानून नहीं है, ये कई सालों से लागू है। पहले भी इसमें बदलाव हुए हैं, लेकिन सरकार का कहना है कि समय के साथ कुछ ऐसी स्थितियां सामने आई जिनके बारे में कानून में स्पष्ट व्यवस्था नहीं है, इसलिए अब नए संशोधन की जरूरत महसूस की गई। सरकार चाहती है कि विदेश से पैसा लेने वाली संस्थाएं पहले से ज्यादा जानकारी दें। उन्हें बताना होगा कि पैसा किस काम के लिए लिया जा रहा है और उसका इस्तेमाल किन इलाकों में किया जाएगा। सरकार का मानना है कि इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और हर पैसे का हिसाब रखना आसान होगा। सबसे ज्यादा चर्चा एक ऐसे प्रावधान को लेकर हो रही है जिसे लेकर संसद से लेकर सियासी गलियारों बहस छिड़ी हुई है। मान लीजिए किसी संस्था ने विदेश से मिले पैसे से स्कूल, अस्पताल या कोई बड़ा सामाजिक केंद्र बनाया, लेकिन कुछ साल बाद उसका लाइसेंस खत्म हो गया या उसका नवीनीकरण नहीं हो पाया। ऐसे में उस संपत्ति का क्या होगा? सरकार का कहना है कि ऐसी स्थिति में एक तय व्यवस्था के तहत उसकी देखरेख की जाएगी ताकि कोई गलत इस्तेमाल ना हो सके। सरकार इसे जवाबदेही और पारदर्शिता का हिस्सा बता रही है। सरकार के समर्थकों का कहना है कि यह कदम देश हित में है। वहीं दूसरी तरफ कुछ संगठन और विपक्षी दल इस पर सवाल उठा रहे हैं। इसी बीच गृह मंत्री अमित शाह लगातार चर्च, संगठनों, सामाजिक संस्थाओं और विभिन्न प्रतिनिधि मंडलों से मुलाकात कर रहे हैं। अब बात उत्तर प्रदेश की करें तो यहां भी इस बिल को खास नजर से देखा जा रहा है, क्योंकि 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों की चर्चा धीरे धीरे तेज होने लगी है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर विदेशी फंडिंग को लेकर नियम और सख्त होते हैं तो कई संगठनों और संस्थाओं के कामकाज पर उसका असर दिखाई दे सकता है। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि संसद में पेश होने के बाद इस बिल का अंतिम रूप क्या होगा। क्या सरकार इसे मौजूदा स्वरूप में पास कराएगी या फिर सुझावों के आधार पर कुछ बदलाव करेगी? लेकिन इतना तय है कि FCRA अब सिर्फ एक कानून नहीं रह गया, ये राजनीति, प्रशासन और सामाजिक संस्थाओं के बीच चर्चा का विषय बन चुका है। आने वाले दिनों में इस पर और बहस होगी, नए तर्क सामने आएंगे और देश की नजर इसी पर टिकी रहेगी कि आखिर विदेशी फंडिंग को लेकर सरकार का अगला कदम क्या होने वाला है। इतना जरूर है कि जिस बिल की चर्चा कुछ दिन पहले तक बहुत कम लोग कर रहे थे, वही आज देश की राजनीति का सबसे बड़ा मुद्दा बनता दिखाई दे रहा है।